Money is the biggest motivation. It is. If anyone says that money is not the motivation, I will not agree with that person. आप अगर डिप्रेशन में हो, उदास हो, अकेले हो, कुछ भी हो, आप जाके एक बढ़िया जगह बैठ के कॉफी पी लोगे. If you have the money, if you can afford it, you will feel nice and better. But if you don't have it at all, how will you do that? No one is going to help you also. अच्छा, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है, ये ट्रू बात है. एक इमेज कंसल्टेंट सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए ही होता है या फिर एक आम आदमी भी अपनी इमेज को अच्छा बिल्ड करके अच्छा मार्केट में दिख सकता है? क्या इमेज कंसल्टेंट को अफोर्ड कर सकता है? First of all, first impression is not the last, but the lasting impression. It is the lasting impression. पहली बार जो impression पड़ा ना, वो कहीं ना कहीं हमारे सामने वाले के सबकॉन्शियस में रह जाता है. राइट. It is very difficult to remove that impression. तो थोड़ा elaborate करूंगी इसे कि क्या है इमेज. क्या इमेज? हम इमेज वो है जिस नजरिए से दूसरे हमें देखते हैं. आप किसी नजरिए से मुझे देख रहे हैं, तभी आप इतनी अच्छी कविता लिख के लाए मेरे लिए. अगेन थैंक यू. तो एक वो जो नजरिया है ना, वो इमेज है. या मैं खुद को जिस नजरिए से देखती हूँ, वो भी इमेज है. तो जिस नजरिए से बाहर वाले हमें देख रहे हैं और जिस नजरिए से मैं खुद को देखती हूँ, वो दोनों एक होना चाहिए. दे डजंट हैव टू बी अ वास्ट डिफरेंस. नहीं तो मैं झूठी इंसान हो जाऊंगी. मैं अंदर कुछ और हूँ और बाहर वालों के लिए कुछ और हूँ. दैट डजंट वर्क. पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ही एक एनहांस्ड फॉर्म है इमेज मैनेजमेंट. तो पर्सनालिटी को हम थोड़ा सा और आगे ले गए. हमने अपने पहनावे पे भी ध्यान देना शुरू कर दिया, बाकी चीजों पे भी ध्यान देना शुरू कर दिया, जो कि एक साइकोलॉजी ऑफ ड्रेस मानी जाती है कि हर चीज जो हम पहनते हैं वो बोलती है, हमारे बारे में कुछ कन्वे कर रही है. ये नेक पीस पहना है, ये कन्वे कर रहा है. आपने जिस कलर का ब्लेजर पहना है, डेनिम्स पहने, वो हर चीज कुछ बोल रही है, कन्वे कर रही है आपके बारे में. सो एवरीथिंग इज कन्वेइंग. वी कैन नॉट कम्युनिकेट. हम चुप भी बैठे हैं तो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं. सो एक एनहांस्ड फॉर्म है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का इमेज मैनेजमेंट. और ये सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए नहीं है, बल्कि सेलिब्रिटीज के लिए तो सारी सहूलियतें होती हैं, ये मैं बोलती हूँ. उन्हें वैसे ही एक्सपोजर बहुत होता है, तो धीरे धीरे करके वो आ ही जाते हैं जहां उन्हें होना है. बट आई बिलीव इन आम जनता. आई हैव कम फ्रॉम मिडिल क्लास. आई एम देयर फॉर मिडिल क्लास. आई बिलीव इन मिडिल क्लास बिकॉज उनकी जो जर्नी होती है ना, इट इज नॉट ईजी. एंड जो उनका विजन है वो बहुत बड़ा होता है. And then definitely they can reach the heights which they want to, अगर वो सही तरीके से अपने आप को कंडक्ट करें तो उसके लिए सिर्फ पहनावा ही ज़रूरत नहीं है. आप कैसे बात करते हैं वो ज़रूरी है. आप किस तरीके से एटिकेट जो बोलते हैं, क्या चीज़ किस तरीके से करते हैं, वो ज़रूरी है. और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप किस तरीके से सोचते हैं. ये आजकल एटिकेट में उतना ज़्यादा एक मानते नहीं है, लेकिन ये मेरा पर्सनल मानना है कि इमेज हैज़ टू कम फ्रॉम हियर. राइट. आप अंदर से जब तक नहीं बदलोगे और अच्छे थॉट्स नहीं लाओगे, आप तब तक जो है वो एक पॉजिटिविटी रेडिएट नहीं कर सकते हो. आप सच मायने में कहूँ तो खूबसूरत नहीं लग सकते हो या हैंडसम नहीं लग सकते हो टिल द टाइम यू डोंट हैव अ क्लीन हार्ट. सो अबव ऑल इज दिस थिंग. सो अफोर्ड करने की बात जहां तक आई, आई वुड से दैट डेफिनेटली इट इज अफोर्डेबल. बिकॉज इसके भी कई लेवल्स हैं. कई लोग जो है वो सिर्फ हायर स्ट्राटा के लिए करते हैं, या कई लोग जो है वो, जैसे मैं मिडिल क्लास के लिए करती हूँ. आई पुट ऑल माई वीडियोस फॉर द मिडिल क्लास. दैट्स व्हाई आई स्पीक इन हिंदी ऑल्सो, ताकि उनको आराम से समझ में आए ये चीज़. क्योंकि मेरे लिए आई कैन कनेक्ट टू देम, वो मुझसे कनेक्ट करते हैं. आई नो देयर डिफिकल्टीज. तो हर लेवल की चीज़ें अवेलेबल हैं आजकल, ऐसा नहीं है. बट ये कहूँगी कि करेक्ट जगह से सीखिए. मैं भी सोशल मीडिया में डालती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप, ऐसा नहीं कि मुझ पे ही बिलीव कीजिए, या ऐसा नहीं कि किसी और पे नहीं कीजिए. लेकिन जिस पे बिलीव कीजिए, जिस रिसर्च कीजिए, थोड़ा फाइंड आउट कीजिए वो कितना करेक्ट बोल रहे हैं, उनकी क्या सर्टिफिकेशन है, क्या वो सही नॉलेज दे रहे हैं कि नहीं. क्योंकि कुछ भी आजकल बोल रहे हैं, ऐसा भी होता है. आपने अभी एक बात बोली ना कि मतलब एक इमेज ऐसी होती है कि आप जो अंदर से हो और जैसे मैंने आपके बारे में लिखा वो सेम होना चाहिए. ये मतलब कोई पॉइंट बहुत गहरा है. इसको थोड़ा सा इलोबरेट करोगे ना कि एक आम आदमी अपनी छवि कैसे बना सकता है? तो अगर सबसे पहले 3 सेकंड की बात की जाए, तो जब भी सामने आप किसी को देखते हो ना, सपोज इंटरव्यू के लिए, 3 सेकंड में आपका इंप्रेशन बन जाता है. दिस हैज बीन प्रूवन नाउ साइंटिफिकली. तो वो 3 सेकंड में आप मुंह तो खोलोगे नहीं, 3 सेकंड में सिर्फ दिखोगे ही दिखोगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, आई एम नॉट सेइंग आपको ब्रांडेड या एक्सपेंसिव कपड़े ही पहनने हैं.
फर्स्ट स्टेप हो गया। आप ठीक तरीके से, एक नीट क्लीन तरीके से, अच्छे जो एक आपको जिस तरह की जॉब के लिए या जिस तरह के काम के लिए जैसा तैयार होना चाहिए, वी यूज द वर्ड अप्रोप्रिएटली तैयार हो, बहुत है, इनफ है। तो एक चीज ये हो गई। नाउ सेकेंडली इज, अब आप जब अपना मुंह खोलेंगे सेकेंड स्टेप, सो यू हैव टू स्पीक इन द राइट वे। तो आपको जो है वो ठीक तरीके से बोलना पड़ेगा। आपको जो भी अपनी बात कहनी है वो क्लियर तरीके से बोलनी पड़ेगी। किस तरह की स्पीड होनी चाहिए बोलने की, किस तरह के वर्ड्स का चुनाव आप करेंगे, धीरे बोलेंगे, तेज बोलेंगे, वॉल्यूम कैसी होनी चाहिए, ये चीज आ गई। तो ये चीज कम्युनिकेशन स्किल्स जिसे हम बोलते हैं वो सीखनी पड़ेगी। थर्ड आ गया एटिकेट। अब किसी ने आपको सामने बैठा दिया, चाय का कप रख दिया, चीनी रख दी अलग से, अब आप कंफ्यूज हो गए, चीनी डालूं, चम्मच किधर रखूं, कुछ भी चीजें होती हैं। वी नीड टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस कि हमें क्या चीज किस तरीके से करनी है। These things are in professional setting also, and personally भी अगर आप कहें तो मैं बोलूंगी कि yes they are important, because personally भी socially friends में आपके बच्चे हैं, उनके सामने आप सही करेंगे तो वो सीखेंगे ना आपसे। राइट। This is important. And last but the most important thing is from inside. You have to be a kind person. What is etiquette? मेरे लिए etiquette है empathy and kindness. आप दूसरे के बारे में सोचिए कि दूसरे को तकलीफ तो नहीं हो रही मेरी इस चीज से, सबसे बड़ा वही एटिकेट है। मेरे बहुत तेज तेज म्यूजिक सुनने से कहीं अगले को परेशानी तो नहीं हो रही, मैं धीरे सुनूं या ईयरफोन्स यूज करूं, वही एटिकेट है। ये बड़ी आम सी चीज है, लेकिन आप दूसरे के लिए सोचते कितना है। क्या रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद हमने वेट स्टाफ को अपने टिप दे दी, लेकिन आपने जो आपके वहां पे हमारे यूटेंसिल्स जो उठा के जाता है उससे थैंक यू किया? कैसे थैंक यू किया? वो एटिकेट है। आप थैंक यू कर दिया नहीं है, आप उसकी तरफ देख के एक स्माइल दे के थैंक यू कीजिए। मत दीजिए टिप अगर नहीं देनी उसे, तो आप एक स्माइल दीजिए, उस इंसान की वैल्यू कीजिए। प्लीज वैल्यू ईच एंड एवरी सोल। हर इंसान बराबर है, उसकी वैल्यू कीजिए। एक सेकंड बात करेंगे ना, उसको जो खुशी मिलेगी, वो जो स्माइल देगा वो आपका दिन अच्छा कर देगा। क्योंकि सही बात है, वो पैसे नहीं कमा पा रहा, तभी वहाँ है। अगर थोड़ा सी पैसे कमा लेता तो शायद वहाँ नहीं होता। Exactly. So if you give him a nice smile and look into his eyes and say thank you, आप उनकी स्माइल देखिए, उनको फायदा नहीं, आपको फायदा ज्यादा है, आपका दिन बहुत अच्छा निकलेगा। You get a very different feeling from inside. So this is the highest form of etiquette. तो इन सारी चीजों को जब हम मिला देते हैं तो हमारी पर्सनालिटी अपने आप डेवलप हो जाती है, बट इट इज अ ग्रेजुअल ऑनगोइंग प्रोसेस। एक दिन का काम नहीं है ये रोज करते ही रहना पड़ेगा। ये 2 जगह से सीखा जा सकता है, मतलब एक तो फैमिली से इनहेरिट, मतलब जो फैमिली में पेरेंट्स है वो थोड़ा ज़्यादा सिखाते हैं। फिर उसके बाद में स्कूल और कॉलेज में जब आप जाते हो, वहाँ पे सारी पढ़ाई तो करा दी जाती है, सिर्फ एक ही पढ़ाई नहीं की जाती है, वो है कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए आपका। आई टोटली अग्री ऑन दिस थिंग। और मुझे नहीं मालूम आजकल ऐसा क्यों नहीं है। स्टेज पे जो है वो करते हैं चीज़ें, बच्चों से एक्ट्स करवाते हैं, बुलवाते हैं, सब स्पीचेस होती हैं, बट कम्युनिकेशन स्किल किसी स्कूल में आज तक नहीं सिखाई गई सही मायने में और ईजी तरीके से, राइट। ताकि स्टेज पे जाके बच्चा एकदम एक स्टेज फेयर ना रहे, या किस तरीके से बात करनी है, ये आज तक नहीं शुरू हुआ है। आई डोंट नो व्हाई वी आर लैगिंग बिहाइंड इन दिस। किसी भी कॉलेज में नहीं, बिकॉज मैं इंटरव्यू लेता हूँ इतने सारे फ्रेशर्स के, कॉन्फिडेंस बहुत होता है कि हमको करना है, कोई काम का मौका दे दो, एक बार तो दे दो काम का मौका, बट वो जब तक अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाता तो लगता है यार नहीं कर पाएगा यार ये। पर अगर उसने कम्युनिकेट कर दिया कि सर आई कैन डू दिस, मेरे को ऐसे ऐसे करना है और मैं ये कर सकता हूँ, सिर्फ इतना सी बोल दिया, सही मायने में बोल दिया, सही वे में बोल दिया, तो उसको हम हायर कर लेते हैं। बट वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता तो लगता है यार ये नहीं कर पाएगा। सो दिस टिप आई वुड वांट यू ऑल टू टेक फ्रॉम हिम, जो अभी आपने शेयर किया फ्रॉम अभिषेक। ही हैज शेयर्ड अ वंडरफुल टिप। आप देखिए वो इंटरव्यू लेते हैं तो क्या चीज जो है एक्चुअली वो रजिस्टर कर रहे हैं। कम्युनिकेशन, इट इज वेरी सिंपल, Right. बहुत सिंपल सा है।